वाराणसी में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के वर्षगांठ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं आज आप सभी से कुछ संकल्प लेने का आग्रह करना चाहता हूं। ये संकल्प ऐसे होने चाहिए जिसमें सद्गुरु के संकल्पों की सिद्धि हो, जिसमें देश के मनोरथ भी शामिल हो। वार्षिकोत्सव के दौरान जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि काशी की ऊर्जा अक्षुण्ण है, हमेशा नया विस्तार लेती है। आज देश का मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें बेटी को पढ़ाना है, बेटी को स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार करना है। अपने परिवार के साथ साथ जो लोग समाज में जिम्मेदारी उठा सकते हैं, 1-2 गरीब बेटियों के स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी उठाएं। अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ। ममता बनर्जी ने गोवा में टीएमसी के कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब भी चुनाव आते हैं मोदी गंगा में डुबकी लगाते हैं और उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और मां गंगा में बहा देते हैं। मोदी ने कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दिया। मोदी ने मां गंगा को अपवित्र किया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने अपनी जांच में पाया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर अब गैर इरादतन हत्या की जगह हत्या का केस चलेगा। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष और उसके साथियों के खिलाफ अब धाराएं बढ़ा दी गई है। मंत्री के बेटे समेत सभी 14 आरोपियों पर हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा। एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को पद से बर्खास्त न करना पीएम मोदी के किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला। राहुल ने एसआईटी जांच से जुड़ी एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मोदी जी फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया है, लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ, सच सामने है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष दल के नेताओं ने सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आते हैं, जो विपक्षी सदस्य आवाज उठाने की कोशिश करता है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा ने मंगलवार को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है, जिसमें सीबीआई के निदेशक के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष बढ़ाने और 5 वर्ष की अवधि तक उसे विस्तार दिए जाने का प्रावधान है। अभी तक सीबीआई निदेशक के कार्यकाल की सीमा 2 साल थी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के 11 अन्य कर्मियों की मौत पर भी शोक जताया। 15 दिसंबर यानी कल से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पूर्व परामर्श बैठकें शुरू करने जा रही है। बैठक वर्चुअल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। वित्त मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान और दिल्ली से फिर 4 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 49 हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज लगवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एफिडेविट में कहा गया है कि सरकार की प्राथमिकता अभी देश की पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज देना है। सुप्रीम कोर्ट ने चारधाम रोड प्रोजेक्ट के तहत 2 लेन की सड़क बनाने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेनाओं के लिए इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए डबल लेन के रोड को बनाने की स्वीकृति दे दी है। चीन के साथ हाल ही के दिनों में बड़े तनाव के मद्देनजर इस सड़क के जरिए सेनाओं को चीन की सीमा तक पहुंचने में अब आसानी होगी। महंगाई से आम लोगों को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। नवंबर में थोक महंगाई दर 14.23% रही। इससे पहले अक्टूबर महीने में ये 12.54% पर थी। सितंबर में ये 10.6% थी। होलसेल महंगाई दर का ये आंकड़ा 12 सालों के उच्चतम स्तर पर है। वाणिज्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में 11 अक्टूबर को सेना के काफिले पर हमला करने वाले विदेशी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। सेना के लश्कर कमांडर अबू जरार को मारा गया है। अबू जरार पाकिस्तानी है और उसके पास से कई सामान भी बरामद हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कल पुलिसकर्मियों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े 3 आतंकवादियों ने बस पर हमला किया था। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे आज अपने मंगेतर विकी जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। उनकी शादी महाराष्ट्र रीति रिवाज से हुई। शादी की कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ एक विवादित ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, सनातन धर्म के पुराणों में जितने भी विनाशकारी राक्षसों का वर्णन है वो सभी भगवान शिव को ही प्रसन्न करने में लगे रहते थे। इस ट्वीट के बाद कांग्रेस और उमंग सिंघार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी ने कहा कि शिव के दरबार में देव भी जाते हैं और दानव भी, लिहाजा असुरी और विनाशकारी शक्तियां ही इस तरीके की बातें करती है। वही कांग्रेस नेता उमंग के बयान को निजी राय बता रहे हैं। डिंडौरी जिले के प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का आश्वासन दिया है। प्रभारी मंत्री का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन रिजर्व करने का निर्णय ले लिया गया है। जल्द ही राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। बीजेपी ने किसानों को प्रशिक्षण देने की कवायद शुरू कर दी है। इसी मुद्दे पर 3 दिवसीय कार्यक्रम गुजरात के आणंद में हो रहा है। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत इंदौर आए और शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती को लेकर पीएम मोदी के कार्यक्रम की जानकारी दी। बिलाईगढ़ के युवा नेता दीपक टंडन के नेतृत्व में युवा संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्ण चंद्र कोकोपाढ़ी भी शामिल हुए, जिन्होंने शिविर को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगी दोनों याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे करेगी। दरअसल याचिकाकर्ता सैयद जाफर और जया ठाकुर की तरफ से मामले में जल्द फैसले देने की मांग की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी कि मामले में अदालत को तह तक जाने के लिए समय चाहिए। बिलासपुर हाईकोर्ट में बदहाल सड़कों को लेकर दायर हिमांक सलूजा की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि डायरिया से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 279 लोग बीमार हुए, लेकिन नगर निगम ने इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया। भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल अग्निकांड पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि हमीदिया अग्निकांड के लिए जिम्मेदार या दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी मामले में हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक के लिए सुनवाई बढ़ा दी है। आगामी सुनवाई में कंपनियों को नए प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर फैसला होगा। इसके पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने अतिरिक्त जवाब दाखिल कर कहा था कि निदेशक मंडल में मेयर सभापति को न रखना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उनके प्रशासनिक कार्य क्रियान्वयन की क्षमता में कमी होती है। वार्डों में गंदगी और समस्याओं से नाराज जनता अपना गुस्सा नगरीय निकाय चुनाव के दौरान निकाल रही है। सोमवार को इसका जीता जागता उदाहरण वार्ड नंबर 34 शिवजी नगर में देखने को मिला, जहां भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने देवेंद्र यादव वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कटनी जिले के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तिलक कॉलेज का घेराव किया और इस दौरान पुलिस बल और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। छात्रों की मांगों को लेकर हो रहे आंदोलन को उग्र होते देख पुलिस ने कई छात्र नेताओं को गिरफ्तार भी किया है। रायपुर में SC/ST हॉस्टल के सैकड़ों छात्रों ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के बंगले का घेराव किया। छात्र घासीदास जयंती आयोजन के लिए फंड नहीं मिलने से नाराज है। छात्रों का कहना है कि आयोजन के लिए हर साल सरकार से फंड मिलता था, लेकिन इस बार फंड नहीं मिला। कोरबा जिले के शासकीय माध्यमिक शाला पाली के प्राचार्य मनोज शराफ के खिलाफ छात्रों ने अनियमितता एवं दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मामले में छात्र छात्राओं ने प्राचार्य को हटाने की मांग को लेकर धरना दिया, जिसके बाद अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म किया। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने अपनी 1 सूत्रीय मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि सोमवार को विधानसभा घेराव के बाद सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान शिक्षकों ने वेतन विसंगति दूर करने की मांग की।
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के आह्वान पर सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक के शिक्षकों ने एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने 15 दिसंबर को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। बलरामपुर जिले में वेतन विसंगति की अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर सहायक शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल बंद होने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बता दें कि सहायक शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन संघ से अलग हटकर अपने इस आंदोलन के लिए नया संघ तैयार किया है, जिसके आधार पर ये शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं। रायपुर में हड़ताल के 5वें दिन विधानसभा का घेराव करने जा रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया, जिससे उन्हें वापस लौटना पड़ा। बता दें कि अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका राजधानी में 6 दिवसीय हड़ताल पर हैं। खंडवा में बिजली विभाग के 200 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता है। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि की राशि और ISIC की राशि अभी तक कंपनी नहीं दे पाई है। दमोह के इमलाई में लोगों ने माइसेम सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपकर फ्लाई ऐश के परिवहन पर जल्द रोक लगाने और फैक्ट्री प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है। कटनी नगर निगम में नौकरी से हटाए जाने पर एक महिला ने 2 घंटे तक हंगामा किया। दरअसल नौकरी से निकाले जाने पर नाराज महिला नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकड़ से मिलकर अपनी व्यथा सुनाना चाह रही थी, लेकिन कमिश्नर ने महिला से मुलाकात नहीं की, जिसके बाद आक्रोशित महिला ने नगर निगम और कमिश्नर ऑफिस का घेराव करते हुए 2 घंटे तक हंगामा किया। राजनांदगांव शहर के नंदई क्षेत्र के निवासियों ने सामुदायिक भवन को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाने का विरोध किया है, जिसे लेकर लोगों ने भाजपा पार्षदों के साथ नगर निगम का घेराव किया और महापौर और आयुक्त के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी। आगरमालवा जिले के बड़ौद में गल्ला व्यापारी की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी थी। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्यारे का पता लगाने में नाकामयाब रही, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए एसपी राकेश कुमार से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। मुरैना के जौरा में संत रामपाल के एक भक्त पर FIR के विरोध में संत रामपाल के समर्थकों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। समर्थक घटना को साजिश और प्रताड़ना बताकर उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। धमतरी जिले के ग्राम सेमरा भी हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मामले में छात्रों और अभिभावकों ने शिक्षकों की कमी को जल्द दूर करने की मांग की है। वहीं छात्रों ने बताया कि गांव के सरकारी स्कूल में रसायन, राजनीति और अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं और इसके कारण उन्हें पढ़ाई में काफी दिक्कत होती है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में जनपद ऑफिस के पास अनियंत्रित बाइक से 3 लोग गिर गए। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं एक बुजुर्ग की हालत गंभीर है। बुजुर्ग के सर पर गहरी चोट आई है, उसे बिलासपुर रेफर किया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। विदिशा के सिरोज थाना क्षेत्र में एक पुलिस आरक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुलदीप मुंगावली तहसील जिला अशोकनगर के बहादुरपुर थाने में पदस्थ थे और अपनी बाइक से ड्यूटी पर जाने के लिए निकले थे, तभी सामने से आ रही एक लोडिंग वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जांजगीर चांपा के देवरी गांव के पिकनिक स्पॉट के पास नदी में डूबे 15 साल के नाबालिग का शव 45 घंटे बाद बरामद किया गया है। 3 दिन से SDRF और स्थानीय गोताखोरों की टीम उसकी तलाश कर रही थी। शव के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया है। जांजगीर चांपा की मालखरौदा पुलिस ने सरपंच की हत्या के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। बता दें कि बीते दिनों 11 लोगों ने सरपंच को लाठी डंडे से पीटा था और उनसे उसकी मौत हो गई थी। खंडवा में शनिवार को हुई महिला की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में महिला से बलात्कार करने की कोशिश की और महिला के विरोध करने पर बदमाशों ने उसकी हत्या कर शव को बगीचे में फेंक दिया था। भिलाई के आर्य नगर में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 3,50,000 के जेवरात भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धमतरी की रुद्री पुलिस ने भाजपा नेता और जिला पंचायत सदस्य खूबलाल ध्रुव को धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया है। खूबलाल ध्रुव पर मकान खाली कराने के एवज में फरियादी से 50,000 रुपए लेने का आरोप है। रीवा के लौर थाना क्षेत्र में सेना के एक जवान ने परिचित लोगों को ठगी का शिकार बनाया। आरोप है कि पैसा दुगना करने के नाम पर जवान अपने दोस्त के साथ मिलकर अब तक करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे चुका है। पीड़ितों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने जवान को हिरासत में लेकर पूछताछ की। ग्वालियर में एक फौजी की पत्नी को फेसबुक पर युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। दरअसल युवक ने बाद में
पैसे लौटाने का कहकर महिला से 3 लाख रुपए के सोने के गहने और 25,000 रुपए लिए, लेकिन बाद में लौटाने से मना कर दिया। इसकी शिकायत महिला ने थाने में की। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पन्ना जिले में किसान के खाते से 16 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 3 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक किसान के पड़ोस के रहने वाले युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से बैंक खाते का वॉलेट बनाया और फिर शॉपिंग के माध्यम से धोखाधड़ी की। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से 8 लाख से अधिक की राशि और शॉपिंग किया गया सामान बरामद किया है। जांजगीर चांपा की बाराद्वार पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी वीरेंद्र सिंह अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरअसल आरोपी ने फरियादी राधेश्याम सिंह से उसके बेटे को प्लांट में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,10,000 रुपए रिश्वत लिए थे। रायपुर के मरीन ड्राइव के सामने स्थित कैनरा बैंक से 4,20,000 रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक भारत कंस्ट्रक्शन के कर्मचारी प्रभात नायक पैसा जमा कराने के लिए कैनरा बैंक पहुंचे थे। तभी सोफे के ऊपर रखे पैसों का बैग नकाबपोश युवक ने पार कर दिया। मौके पर पहुंची तेलीबांधा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है।